ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 2004 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य मुरली का सार। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सबके दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिकली गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश और विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताज पोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, स्वसमर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व समृद्धियां स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर बच्चे को वरदान में मिली हुई हैं। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप मन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपने के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता, लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। जब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होंगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। ये स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में अधिकार लेने के ही तो झगड़े हैं। आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो, सर्वात्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्वात्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो।
इसके लिए सिर्फ एक बात का टेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा लूज हो व वीक हो जाए या लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो कि थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रिहान करते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा, जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी दिल तो होती होगी, हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहा है, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो? मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे कभी कभी गर्म पानी होता है, कोहरे के मुआफिक आईने पे आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, आईने पर ऐसा हो जाता है, आईना क्लियर नहीं दिखाता। नहाने के समय सबको अनुभव होगा। अगर ऐसे कोई एक भी कर्म इंद्री अभी तक आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है लेकिन कभी कभी नहीं है, मानो कोई भी कर्म इंद्री, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे। रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसे चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रलब्ध के रूप में है। संगम युग अर्थात वर्तमान समय। अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में होशियार होना। इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, या साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती है? मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो अंत के समय बेहद का वैराग्य आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले ना बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल
पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रलब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स नहीं की, पता नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है नहीं। आने वाले समय में हो ही जाएंगे। नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने से पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? किसी के पास डेट? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपकी अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार नहीं लगाओ हे राजे, स्वराज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा, ये लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। ये कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सबके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह बनाएंगे? ये हर एक जोन समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प समय के सफलता की सेरेमनी बनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं की तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है, तो हे अविनाशी दीपको, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देखकर बहुत खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हो। स्नेह में सभी पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं। इसमें पास होना, ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपकी दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे। मालिक क्या ऑर्डर है? ब्रह्मा बाप ने मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा कि संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ या आह्वान कर रहे हैं। तो पंख मिल गए ना। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो। अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त हो। ये ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी, चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया, सर्व भारत के हर देश के बच्चे को
एक एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का है। बाबा को बताया 5,000 आए हैं। बाबा बोले अच्छा, महाराष्ट्र अर्थात सर्व से महान। जैसे देश महान है वैसे आत्माएं भी महान है। बाप दादा हर बच्चे को महान रूप से देखते हैं। सेवा का फल मिला, पुण्य जमा हुआ, बल भी मिला, इतनी ब्राह्मण आत्माओं का साथ मिला। एक दो को देख देख हर्षित हुए। एक दो के स्नेह का बल कम नहीं है तो फल भी मिला, बल भी मिला। अच्छा पाठ बजाया। बाप दादा सदा अच्छा अच्छा कहते आगे उड़ाते रहते हैं। सेवा का चांस अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। समीप आने का चांस है। सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। अच्छा, अभी कोई महान कर्तव्य भी करके दिखाएंगे ना? महाराष्ट्र है, महान कर्तव्य के निमित्त बनेंगे। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व सेवा दोनों कंबाइंड हो। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्वस्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी नहीं। कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा नहीं। बैलेंस। आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगा। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी बुझाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले हैं। याद है आज आपका ग्रुप गोलक भाई को देखते हुए टोली लेने आना, मेहनत करते हैं ना? सभी मधुबन वाले सभी बुझाओं सहित मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। मेहनत में मार्क्स बहुत अच्छी है। अभी नंबर 1 बनने में मार्क्स लेंगे। मधुबन के रहने वालों में एक एक नंबर 1 महान है। ये नारा लगाएं, मधुबन में वेस्ट का नामो निशान समाप्त हो जाए। सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं। मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। ऐसे होना सभी। सब जोन वाले बहुत सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सब ने प्रोग्राम बहुत अच्छे किए। भोपाल ने भी अच्छा किया। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। देखो, भोपाल वालों को प्रकृति ने कितना सहयोग दिया। एक दिन बारिश, हवा ठंडी रुकी रही, आपका कार्य संपन्न हुआ और शुरू हो गई, तो प्रकृति ने सहयोग दिया। ऐसे प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? तो बनना ही है। दादी जी से बहुत मेहनत करती है, थक जाती है। बहुत अच्छा, आदि रत्नों का श्रृंगार हो। आदि रत्नों को देख बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है। नारायण दादा से सब ठीक है। याद और मनसा सेवा करते चलो, इसी कार्य में बिजी रहो। बाबा भूल नहीं सकता। खुश रहना, खुशी कभी नहीं गवाना। अकाउंट ग्रुप से सभी जो सेवाएं कर रहे हो, अपनी समझकर बहुत अच्छी कर रहे हो, इसकी मुबारक हो। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी डबल लाइट रहा। ऐसे फॉलो फादर। कोई बोझ हो, बाप को देकर हल्के हो जाना। बाप आए हैं बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना आता है ना। बोझ देकर डबल लाइट बन उड़ते रहना। अच्छा, ओम शांति।